कमाल का डॉक्टर है। झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाना चाहिए था, मुझे बुला दिया। मम्मी मरी गयो। पतली गली से निकल लेता हूँ इससे पहले कि ये मुझे देख ले। देख लिया क्या? ये तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है। जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। ये ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं? दिमाग नहीं चल रहा है। ऊपर वाले इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? कोई शिकायत बरखुरदार? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? हाँ। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहाँ फंस गया भाई? मम्मी मरी गयो मम्मी। मुझे भूत मिल गया, एक दाएं मिल गया, एक बाएं मिल गया। आगे जाऊं या पीछे जाऊं? सर, मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूं सर। आज तक चवन्नी भी रिश्वत में नहीं ली सर। कभी भी किसी मुजरिम को एक बार भी थप्पड़ नहीं मारा सर। दादी कहती थी झोला लेके भीख मांग ले, पर मेरा मगज खराब हो गया था, पुलिस वाला बन गया मैं। अब उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ सर। इतनी देर से एक तरफा गुफ्तगू ही हो रही है, आप भी कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या बोला तारे घोचू, हमें झाड़ फूक वाले बाबा के पास भेजेगा? तुझे क्या लगता है कि हम लोग शमशान की लाश हैं? अगर आप झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाएंगे तो ये रूहानी मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, ये सोच के मैं तो मदद कर रहा था। इसमें एक पुलिस वाला आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप कहें तो बाप रे, ये तो गायब हो गया। ठीक है, मैं इसे ढूंढ कर, ये भी गायब हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ सर, ये आप खुद से गुफ्तगू क्यों कर रहे हो? क्या कहा? अब तक मैं खुद से ही बात कर रहा था। मर गया। जनाब आपका बिल। शुक्रिया। जनाब आपका फोन रह गया था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। सुनो, जरा बाहर आना। ये आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें दिमागी शिकायत थी, तुम मेरे पास चले आए, लेकिन अब तुम मुझे ही खौफजदा कर रहे हो। सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहकर आपने मुझे भेज तो दिया, पर जब मैं बाहर कॉरिडोर में अकेला खड़ा सोच रहा था तो मैंने एसीपी सर को देखा। वो खौफ के मारे यहाँ वहां देखकर बहकी बहकी बातें कर रहे थे। अंदर आपके पास तो वो एकदम दुरुस्त थे, तो बाहर आती ऐसी हालत। आखिर उनके डर की कोई वजह तो जरूर होगी ना। अब जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए मैं चुपचाप अंदर बैठ गया। डॉक्टर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है खुलकर कह दीजिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। और डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर है तो मुझे साफ साफ कह दीजिए, चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाइए। पता है एक अच्छे डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? मरीज को बिना डराए उसका इलाज करना। यह हमारी तालीम का हिस्सा है और मैंने वही किया। लेकिन अब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जिस्म पर किसी भूत का कब्जा है। सर, अंधेरे में जीने से तो अच्छा है सच्चाई कबूल कर लो। अच्छा, मुझे बस एक और बात बताइए सर, क्या मैं पहले की तरह नॉर्मल हो पाऊंगा? ये मैं तुम्हें इस वक्त पुख्ता तौर पर तो नहीं बता पाऊंगा।
कुछ केसेस में नतीजे बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम आसार की बिना पर काम करते हैं जो मरीज पर दिखाई देते हैं। थोड़ा सब्र रखो, तुम ठीक हो जाओगे, यकीन मानो। शुक्रिया सर, ख्याल रखो। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। आज का बकरा मिल गया। ए, 2 सिंगदाना प्लेट एक्स्ट्रा डालना ना। ये क्या दारू सामने रखकर पंखा जुदास बना है? ए भिड़ू, क्या हुआ भाई? लैला वाकई जो मातम मना रहा है? पी ले, मगज का पूरा कचरा बाहर आ जाएगा। मेरी बात मान, इसको चुपचाप पी ले। चल चल, चीयर्स। दिल नहीं चाह रहा। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरा जाती मामला है यार। हाँ? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अरे मैं चुलबुल दोस्ती करने आया, ऐसे थोड़ी मानेगा। वो क्या है कि चकने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, और पैसे लेने घर गया तो सबको बदबू से पता चल जाएगा कि उनका होनहार लाडला बेटा बार में जाके गुल खिला रहा है। इसलिए आज का चकना तू देगा। देखो, समझने की कोशिश करो। क्या हो गया? दरअसल मेरे अंदर एक और रूह मौजूद है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ या वो रूह बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एक से घबरा गया? मेरे अंदर 3 है। 3 पैक के बाद छोटा भीम बाहर आता है, 6 पैक के बाद आयरन मैन बाहर आता है, और 10 मान लिया ना तो सीधा हल्क। इतने सारों को मैं अकेला झेल रहा हूँ, और इधर एक ही से तेरी हवा टाइट हो रही है। क्या टेंशन ले रहा है? चल पीना भाई। अबे अगर मैंने पी ली ना, हाँ। तो पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन मजे वो लूटेगा जो मेरे अंदर है। हाँ? तो मुझे अकेला छोड़ना है। तुझे पैसों का टेंशन हो रहा है ना? फोटो लेता हूँ, बाद में रिटर्न कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जा। फोटो वोटो मत ले। अरे भाई, जब मैं पैसे लौटाने आऊंगा तो फोटो पहचान के ही पैसा लौटाऊंगा ना। आजा। हैं? ये चिरकुट कहाँ से आ गया? हेलो, किसे तलाश कर रहा है? अरे मैं अच्छे खासे अंगूर की फोटो खींच रहा हूँ, बीच में ये लंगूर कहाँ से आ रहा है? इधर है वो बैगन का ओए, भरता। वो बैंगन का भरता कोई और नहीं। कहा था ना कि मेरे अंदर कोई और भी है। हाँ। ये वही है। जानता हूँ तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब तू मुझे बता, करेगा मुझसे दोस्ती? चल मैं तैयार हूँ, आज से हम दोस्त। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? इतने में ही हालत पतली हो गई? 3000 की दारू पी चुका हूँ और टैक्स अलग से लगेगा। सारी की सारी उतर गई यार। सुबह किसकी शक्ल देख ली थी जो तुझसे टकरा गया। पैसे बचाने की जगह डबल लग गए। बिल प्लीज। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें जिनकी तलाश थी उनका पता चल चुका है, तो डॉक्टर और एसीपी ने बुलाया। टीका लगवा के आया हूँ, भूत भगाने का टीका। तो अब आपको भूत से डर नहीं लगता? ना, नहीं लगता। बहुत खूब एसीपी साहब। पता है, टीके, तावीज, धागों से भूत को नफरत होती है। मम्मी, हाँ हाँ, टीका भूत को पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। हेलो डॉक्टर। अरे तुम आ जाओ। आओ, जय हिंद भाई। जैन से। कम सिट। सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन्हें कैसे ढूंढा? आसान था। पहले ही 4 लोगों का वहां एक्सीडेंट हो चुका है, रेस कोर्स के मेन सर्कल के पास। तो हमने उन लोगों की तफ्तीश की। अच्छा, एक बात बताओ, कभी रेस कोर्स से आना जाना हुआ तुम्हारा? हाँ, कुछ दिन पहले ही हम घर आते वक्त रेस कोर्स के रास्ते से ही आए थे। वहाँ जो श्मशान है, हम लोग वहाँ भी गए थे। उस दिन वहाँ एक चिता भी जल रही थी सर। बिल्कुल वही इलाका है, सब कुछ मेल खाता है। एक्सीडेंट, डेड बॉडी, शमशान, वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। वो डेथ स्पॉट है। तुम दोनों के अलावा एक और कपल पिछले हफ्ते वहाँ आए थे, और वहीं हादसे में एक कपल की मौत हो जाती है। वहाँ उस रात मरने वाले कपल की जो जोड़ी थी, उन्हें ही तुम आईने में देख रहे हो। सचिन, वो अखबार लाओ। ये लीजिए। ये देखो।
4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है और मैं अब तक इस दुनिया को इस जिस्म की नजर से देख रहा था। मतलब भूत मैं ही हूं। डॉक्टर, अभी तक आप हमें ऋषि के बारे में बता रहे थे। यही तो इस केस की असली खासियत है। रूह बन के अर्जुन ऋषि के जिस्म में घुस गया और सोचने लगा कि ये उसी का जिस्म है। 1 मिनट सर, मैं समझा नहीं। अगर ऐसा है तो आईने में ऋषि क्यों दिखाई दे रहा था? असल में हमें आईने में मरे हुए अर्जुन का अक्स दिखाई देता था। और यही सब देखने के बाद हम सोच में पड़ गए थे। और खुद उसकी मौत की खबर मैंने अर्जुन को बता दी। वो कह रहे हैं मेरा नाम अर्जुन है और तुम्हारा नाम है माधवी। अब तक हम जो इस दुनिया को देख रहे थे, असल में दिया और ऋषि की नजरों से देख रहे थे। हादसे के बाद हम ही उनके इस जिस्म में आ गए हैं। किसी और के वजूद को हम खुद का समझ बैठे थे। इसीलिए तो हमें आईने में, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर जगह ऋषि और दिया नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि तस्वीरें लेने पर भी हमें वही दिखाई दे रहे थे। ये घर हमारा नहीं है माधवी, और ना ही वो माँ हमारी है। मतलब हम दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे भी तो पेरेंट्स होंगे। आखिर वो कहाँ हैं? हमारा घर कहाँ है?